श्रद्धेय महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के चिंतन मनन अध्ययन से स्पष्ट रूप से पठन पाठन की व्यवस्था में जो महर्षि ने दिया है वह मानव मात्र के लिए दिया है। महर्षि हर प्रकार से प्रेरित होकर समाज को, परिवार को, सबको लेकर, और उनका आधार व्याकरण रखा है, और व्याकरण में पाणिनि व्याकरण रखा है, और पाणिनि व्याकरण में कात्यायन और पतंजलि, ये तीन मुनि हमारे प्रमाणित हैं। धन्य है ये तीनों मुनि जिन्होंने हमारी संस्कृति को समझा था और सारे शास्त्रों के अर्थों को खोल देने के लिए, चाहे वो गणित का शास्त्र हो, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, दुनिया के हर शास्त्रों को खोलने की शक्ति देने का काम जो तीन मुनियों ने किया था, उसको समझ करके महर्षि ने इस विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। जहाँ पर मानव मात्र सुरक्षित है, जहाँ मंत्र के अंदर बात आ रही है, ऊतत्वा प्रसन्न दरसा वाचा मूत रोत स्नोत ये नाम ऊतो तस्मै तन्वा विशस्त्रे जाय व पत्य उचित। जब हम अपने जीवन को शोधन से शोधित कर लेते हैं, तब देखते हुए देखते हैं, सुनते हुए सुनते हैं। लेकिन जब परिमार्जन शोधन हमारे जीवन का नहीं होता, अंग प्रत्यंग में गंदगी रहती है, मस्तिष्क में गंदगी के विचार चलते रहते हैं, तब हम निर्लेप होकर के चिंतन मनन नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्रकारों ने हमें बताया कि जहाँ एक तरफ आप शरीर की शुद्धि के लिए जल का समन्वय करते हैं, आयुर्वेद का समन्वय करते हैं, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण का समन्वय करते हैं, चित्त की शुद्धि के लिए योग दर्शन का समन्वय करते हैं, तब आपकी स्थिति भिन्न होती है। नहीं समन्वय करते हैं, ऊतत्वा प्रसन्न औददर्श में दृश्य है। आप देखना चाहते हैं, और देखने से मतलब समझना। आप गणित को समझना चाहते हैं, शास्त्र को समझना चाहते हैं, विषय को समझना चाहते हैं, लेकिन शब्दों का भाव, परिणाम, जो परिभाषा लिख दी गई विद्वानों के द्वारा, उसको रटने के लिए आप मजबूर हैं। वो परिभाषा बनाने वाले समझदार थे, योग्य थे, और वो शास्त्रों को समझ करके परिभाषा बनाए थे, लेकिन आप परिभाषा को रटते रटते परेशान हो रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। आपके सामने स्पष्ट समस्या है। एकांत समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कर, लेकिन वेग कहने पर दिशा का बोध क्यों, चाल कहने पर दिशा का बोध क्यों नहीं? एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या है, वेग क्या है, संवेग क्या है, और समान चाल क्या है? ये सारे के सारे शब्द उलझ गए व्याकरण के अभाव में। धन्य है वह ऋषि जिसने हमें इन चीज़ों को समझाने के लिए व्याकरण की दुनिया में लाने का प्रयास किया, योग की दुनिया में लाने का प्रयास किया, और आयुर्वेद की दुनिया में लाने का प्रयास किया। हम चाहे कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करें, हमारा आधारिक ग्रंथ आयुर्वेद है जिस पर शरीर स्वस्थ है। आधारिक ग्रंथ योग दर्शन है जिस पर हम अपने चित्त पर कमांड कर सकते हैं, और व्याकरण के द्वारा वाणी पर, और वाणी चित्त और शरीर की शुद्धता के बाद मस्तिष्क में विचार भी स्वच्छ होंगे। इस ओर इंगित करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों का गजब प्रयास है, जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देने के बाद हम में अनमोल शक्ति आती है जिसका कोई मोल नहीं। जहाँ पर हमारी शिक्षा अंतःकरण की शिक्षा होती है, जहाँ पर व्यापारिक बात नहीं आती है, जहाँ पर शिक्षा के अंदर गुरु और शिष्य का संबंध होता है, छात्र और आचार्य का संबंध होता है, जहाँ पर छात्र स्वयं अपने शिक्षक का कदर करते हैं, और शिक्षक स्वयं अपने छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दोनों में ये भावना पैदा होती है कि अधिक से अधिक गुरु के विद्या की हम रक्षा करें, और अधिक से अधिक हम अपने शिष्यों में विद्या दें। वहाँ पर न कोई समझाने जाता है, न कोई दंडित करने जाता है, न कोई शासित करने जाता है। स्वयं आचार्य अपने अंतःकरण की विद्याओं का प्रसार करते हैं, और स्वयं शिष्य अपने अंतःकरण में विद्याओं को ग्रहण करते हैं। वह संस्कृति धन्य है जहाँ पर स्वयं गुरु अपने शिष्यों में विद्या देते हैं
और स्वयं शिष्य अपने गुरु से शिक्षा लेने में समर्पित रहते हैं, अहरनिश रहते हैं, नियम से उठते हैं, नियम से बैठते हैं, नियम से भोजन करते हैं। प्रातःकाल, सायंकाल और दोपहर के समय को विभाजन करके अपने जीवन को स्वस्थ रहने की कला को सीखते हुए, अपने जीवन में चरित्र की कला को सीखते हुए गुरु के सानिध्य में बैठकर, वह गुरु भी धन्य है, वह शिष्य भी धन्य है जो दोनों विद्या की रक्षा में लगे रहते। यह शोधन की प्रवृत्ति, यह साफ सुथरी मानसिकता, यही हमारा देश है, यही हमारी व्यवस्था है। और यही देश दिशति देश है, यही देश हमारा विशेष जब दिशा निर्देश कर दे तो विदेश है। देश और विदेश में इतना ही अंतर है, दिशा निर्देश किया तो देश है और विशेष दिशा निर्देश किया तो विदेश है। यानी कि हम दिशा के निर्देशन में विशेष स्थान प्राप्त कर लिए तो विदेश है। तो आइए ये मंत्र के स्वरूप में वर्णन करते हुए कहा कि जब हम शोधन की दुनिया में नहीं जाएंगे, व्याकरण की दुनिया में नहीं जाएंगे, योग दर्शन की दुनिया में न जाएंगे तो क्या हानि होगी। हम बालक और बालिकाओं को पढ़ाने तो बैठाएंगे, चित्र को दिखाने तो बैठाएंगे, लेकिन उसके चरित्र और चित्र का तालमेल स्थापित नहीं होगा। मन की चंचलता होगी, वह चित्र में चरित्र को लेकर के वह कहीं न कहीं चंचल होगा, अंतःवृत्ति उसकी परेशान करेगी और चित्त की एकाग्रता नहीं होगी और वो बोलेगा 4 और लिखेगा 3 और जोड़ते समय में 4 और 3 7 के जगह पर 8 बोला जाएगा, 8 लिखा जाएगा। वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, मन वचन कर्म एक नहीं होगा। इसलिए छात्र और छात्राओं में संस्कार भरने के बाद ही विद्या को दिया जा सकता है, यह काट सत्य है। यही दिशा निर्देश है, यही विदिशा है, यही विशेष दिशा निर्देश विदिशा है और विदेश है। इसलिए हम इन शब्दों की गहराई को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला उत्तराधिकारी हमारा समन्वय युक्त होगा, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और एक दूसरे के जुड़ने के बाद वैमनस्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, आपस में घृणा की प्रवृत्ति नहीं होगी और मानव मात्र को ले चलने की प्रवृत्ति होगी, एकत्व की प्रवृत्ति होगी, समत्व की प्रवृत्ति होगी, समता की प्रवृत्ति होगी, जहाँ पर हम एक दूसरे को जीने देंगे, हम भी जिएंगे, सब लोग संवर्धित होंगे, अपने अपने कर्म और अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी हम बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक कोई असहाय व्यक्ति खड़ा होगा, उस असहाय व्यक्ति को कोई नहीं सुनेगा। और सुनने के क्रम में यदि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और यूनिवर्सिटी में प्रमाण पत्र लेने की बात करेंगे और पदाधिकारी के नज़दीक आप खड़ा होंगे और बात करेंगे तो आपको देखेगा भी नहीं। 3 बार प्रणाम करेंगे, 4 बार प्रणाम करेंगे, लेकिन वो सिर नीचे किए रहेगा। और जैसे ही आप कहेंगे कि श्रीमान जी ये 200-400 रुपये ले लीजिए और 2-4 दिनों में मेरा प्रमाण पत्र दे दीजिए, वो तुरंत आपको देखेंगे और कहेंगे रुकिए रुकिए, तुरंत आपका काम हो जाता है। जो काम वो पहले कह रहे थे गरीबी के चलते कि 3 महीने में होगा, 4 महीने तक प्रमाण पत्र आपको दिए जाएंगे, जिसके हम लोग भुक्तभोगी हैं। एक प्रमाण पत्र लेने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कितना आदमी को परेशान होना पड़ता है, उसके बाद पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता है और पैसा न देने वाले तो बेचारे 6 महीना 3 महीना तक लटकते रहते हैं। और इस प्रकार से शिक्षा जगत एक मजाक का जगत जो बना जा रहा है, परिणाम आज ये शोषण की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। वहाँ देखते हुए नहीं देखा जाएगा, सुनते हुए नहीं सुना जाएगा और जैसे ही रुपए को आप आगे बढ़ेंगे वो देखना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुनना सहज हो जाएगा। इसलिए वेद कहता है जिसके चित्त की मलिनता होगी, वाणी की मलिनता होगी, आत्मा की मलिनता होगी, जो आयुर्वेद के अंदर दर्शन नहीं कर पाएगा, वो समाज को, परिवार को पद पर ले जाने के बाद गुमराह करेगा और शोषण करेगा और प्रमाण पत्र से लेकर और सब जगह केवल एक दूसरे को तंग करने की प्रवृत्ति होगी, गरीबों को सताने की प्रवृत्ति होगी। अंत में गरीब लोग उब करके दिल्ली में जाकर रिक्शा चलाएंगे, ठेला चलाएंगे, ठेला चलाते वाले ठेला ही चलाते रहेंगे, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ही चलाते रह जाएंगे। कोई परिस्थिति बस अपने बाल बच्चों को किसी तरह आगे निकाल कर ले जाएंगे। यह प्रवृत्तियाँ अंग्रेज के जाने के बाद से लगातार चल रही है। कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा पा रहा है। उसका कारण यही है, हमारी चित्त की मलिनता,
का अभाव है, चित्त में मलिनता है, वाणी में विचार में सद्भाव नहीं है। इसलिए हम पद पर बैठे हुए हैं, बगल में कोई असहाय व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उधर हमारी दृष्टि नहीं जा रही। जैसे ही पॉकेट से 500 रुपये निकाला, हमारी दृष्टि गई और हम देखने लगे, सुनने लगे। ये प्रवृत्तियां जब तक देश में समाज में रहेगी, तब तक हम अपने घर परिवार समाज को, देश को, विदेश को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा मंत्र साफ कहता है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। यही प्रवृत्ति चित्त के मल के कारण है, वाणी के मल के कारण है, शरीर के मल के कारण है। इसलिए मलावरोध की आवश्यकता है। मल से विमल, विमल से निर्मल और निर्मल से चरित्र को सजाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।